क्या आप भी छत्तीसगढ़ डीएड बीएड का फॉर्म डालना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है? जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं योगी ऑफिशियल यूट्यूब। मोबाइल से ही छत्तीसगढ़ डीएड बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ के डीएड बीएड फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीजी व्यापम प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पर आना है और हमें यहाँ पर लिख के सर्च कर देना है सीजी व्यापम। जैसे हम लोग लिख के सर्च करेंगे सीजी, फिर उसके पश्चात व्यापम, इस प्रकार लिख के हमें सर्च कर देना है। जैसे हम लोग लिख के सर्च करेंगे उसके पश्चात सीजी व्यापम को जो पहला वेबसाइट है, इस प्रकार से हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से खुल के आ रहा है। यहाँ पर आने के पश्चात हमें 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर आने के पश्चात यहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है सीजी व्यापम प्री बीएड ऑनलाइन फॉर्म के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से हमें नीचे की तरफ आना है और हमें यहाँ पर देखना है जैसे कि आपको सिलेबस डाउनलोड करना है इसके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर है। फिर उसके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ 8 पर हम इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात से इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। फिर अगर आपने अभी तक सीजीवी ऐप में कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है किसी भी और एग्जाम के लिए तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है उसको यहाँ पर इंटर कैप्चा टेक्स्ट पर क्लिक करके लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमें जैसे हमारा आईडी नहीं बना है तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैंडिडेट का नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सिक्योरिटी के रूप में कैप्चा को डालेंगे और ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो अगर आपका रजिस्टर पहले से हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड को डालेंगे, मतलब वहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे, उसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीजी बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए वहाँ पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उसके पश्चात जिस भी एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना है वहाँ पर एग्जाम लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन में आपको अपने नाम को डालेंगे, अपने पिताजी का नाम, अपने माता का नाम, अपना फोटो, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, अपना तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसको वहाँ पर फिलअप करेंगे। आपको बेसिक जानकारी के साथ सभी को फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, आईडी पासवर्ड को बना लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपका बन चुका है, बनने के पश्चात आपको बैक आना है। बैक आने के पश्चात यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कैप्चा कोड को डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे और पासवर्ड को डालने के पश्चात लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम लिस्ट, एग्जाम नेम, यहाँ पर प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस प्रकार से बीएड है, यहाँ पर एंट्रेंस लिखा है, यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है अक्षर के जस्ट नीचे पर। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से पूरा डिटेल आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म को आगे फिलअप करने के लिए, भरने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम अंडर स्टेट, तो यहाँ पर आपको सभी निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके पश्चात से दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर इसके लिए कि आप स्नातक या स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके पश्चात आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम को लिखेंगे, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको यहाँ से आपको लिखेंगे, फिर उसका रोल नंबर को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी एक को लिख सकते हैं, चाहे स्नातक का या स्नातकोत्तर का। तो यहाँ पर अपना विश्वविद्यालय का नाम को यहाँ पर मतलब लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया उस यूनिवर्सिटी का नाम को डालेंगे। फिर यहाँ पर अपना रोल नंबर को डालेंगे, फिर उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष आपने पास आउट किया है अपना ग्रेजुएशन को उसको यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ग्रेजुएशन है उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसका रोल यूनिवर्सिटी के नाम को, उसका रोल नंबर को, फिर उत्तीर्ण वर्ष को। यहाँ पर नेक्स्ट जैसे अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम को डालेंगे और जो भी अभी आपका रोल नंबर मिला हुआ है उसको डालेंगे और किस वर्ष, जैसे अभी आप पास आउट हो रहे हैं 2026 में तो 26 पर लिखेंगे। अभी रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपका रोल नंबर मिला है और जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसको लिखेंगे और अपने उत्तीर्ण वर्ष को लिखेंगे। जैसे आप पहले पास आउट हुए हैं, जिस भी वर्ष में आप पास आउट हुए हैं अपना ग्रेजुएशन को, तो उसका उस वर्ष को लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर था उसको लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने मतलब पास आउट किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट पर आपको क्लिक इस प्रकार से आपको यस पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम को लिखेंगे, रोल नंबर को लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष को लिखेंगे और नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात इस प्रकार से पूरा डिटेल आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी अपना प्रोफाइल जानकारी दिए थे वो सभी इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, मदर का नाम, फिर जेंडर आ रहा है, फिर यहाँ आपको नीचे की तरफ आएंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, फिर डोमिसाइल छत्तीसगढ़ आ रहा है, फिर यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, फिर यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन करते समय प्री बीएड के लिए
तो इस प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर आ रहा है। फिर उसके पश्चात नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन जैसे मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर आ रहा है। फिर यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस आप दिए थे रजिस्ट्रेशन करते समय वो आ रहा है। उसके पश्चात से दोस्तों इस प्रकार नीचे की तरफ आएंगे और आपको एग्जाम शुल्क जो भी लग रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा और आप कहाँ एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं इस प्रकार से उसको आपको देख लेना है। जहाँ भी आपको एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। फिर आपको नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जो भी कैप्चा कोड आता है उसको यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहीं पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका कैप्चा कोड आता है इस प्रकार से उसको आपको फिलअप कर लेना है। जैसे फिलअप करेंगे इस प्रकार से, फिलअप करने के पश्चात नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर करेक्शन अगर कोई मिस्टेक हुआ रहेगा उसको सुधार कर लेना है। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार जैसे आपका फॉर्म कन्फर्म सबमिट है, जैसे किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, सभी आपके द्वारा फिलअप किए गए जानकारी सही है प्री बीएड के लिए। तो यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आपको एडिट करने की जरूरत पड़ता है यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के पश्चात पेमेंट के लिए पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पेमेंट के लिए खुल रहा है। इस प्रकार से आपको सभी जानकारी यहाँ पर गेटवे 1 और गेटवे 2 दो दिया जा रहा है। जिस भी गेटवे का उपयोग करेंगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेटवे 1 का उपयोग करेंगे तो 1 पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात नीचे की तरफ आएंगे और पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म दोस्तों पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट के लिए पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा तो आपको यूपीआई पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है या भीम यूपीआई है, जिसको भी जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यूपीआई पर जैसे क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपके फ़ोन पे के माध्यम से आपको पेमेंट कर लेना है। उसके पश्चात पेमेंट करने के पश्चात जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आ रहा है सक्सेस, इस प्रकार से आ रहा है। जैसे आप सक्सेस आएगा उसके पश्चात आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर गो टू कन्फर्म पेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म पेज पर क्लिक करेंगे और एक बार अगर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, कट जाता है और यहाँ पर सक्सेस नहीं बताता है तो कुछ समय आपको वेट करना है। कम से कम वही मतलब आपको 3 से 4 घंटा वेट करना है क्योंकि सर्वर लोड होने की वजह से भी ऐसा होता है। उसके पश्चात से फिर से लॉगिन कर देना है और लॉगिन करेंगे तो आपको सबमिटेड कन्फर्म सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा सामने पर। इस प्रकार से यह एप्लीकेशन का मतलब ड्राफ्ट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात आपको नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आने के पश्चात आपको इस प्रकार से कन्फर्म, इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा व्यापम profile.cgstate.gov.in शेष फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके पश्चात ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों टोटल एप्लीकेशन एग्जाम लिस्ट इस प्रकार से आ जाएगा। जो आपको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अप्लाइड एग्जाम लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एप्लीकेशन नंबर, अप्लाई डेट मतलब लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल डेट आ जाएगा। फिर इस प्रकार से प्रिंट करके इसको पीडीएफ रूप में आपके मोबाइल में सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।